मैं थक गया हूँ यार, पता है 3 दिन से नहीं सोया हूँ और सुबह स्कूल जाता हूँ, फिर शाम को कोचिंग जाता हूँ और वहां धड़ाधड़ क्लास चलती है। हाथ पैर दुखने लगे, पता है घर वालों से मतलब सिर्फ आधे पौन घंटे मिलता हूँ। और अगर तुम लोग नंबर लेके नहीं आए ना, अब मैं लिटरली ढूंढ ढूंढ के मारूंगा, ढूंढ ढूंढ के। गुजरात, राजस्थान, नेपाल कहीं भी छुपे रहोगे, मैं पकड़ पकड़ के मारूंगा नंबर लेके नहीं आया तो। कसम है तुम्हें मेरी। सारे पूरी शीट करोगे तुम लोग, ठीक है ना, पूरी शीट। जिस तरह मैं जग रहा हूं उस तरह तुम भी जगोगे। एग्जाम तुम्हारा, जगता मैं हूं। नहीं नहीं, जगना पड़ेगा तुमको, अब शीट करनी पड़ेगी तुमको। मैं वादा कर रहा हूं कि मैं एक एक चीज कर रहा हूं तुम लोग को, एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, मैं हूं राहुल धाकड़ और आ गया हूं मैं आपके लिए लेके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जी हां, ये चौथा पार्ट है प्रोबेबिलिटी का। 5 टॉपिक टोटल थे। ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे इस बार इसके चांसेस लग रहे हैं क्योंकि 10 नंबर का चैप्टर है, तो 6 नंबर मुझे लगते हैं कि बेस थ्योरम से आने चाहिए और 4 नंबर का आना चाहिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये होता क्या है, वैसे मैं अगर लॉजिकली बात करूं ना तो ये बहुत ज्यादा यूज होता है इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए, लेकिन मैं बहुत डेप्थ में इसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं बताऊंगा। डायरेक्ट आता हूं क्वेश्चन पे। यहां पर बोला गया है कि आपने 52 कार्ड्स के डेक में से 2 कार्ड को फेंका साइमल्टेनियसली, मतलब विदाउट एनी रिप्लेसमेंट। अब आप मुझे शफल्ड डेक में से, जो कि 52 कार्ड्स का था, उसका मीन वेरिएंस निकालो। किसका? नंबर ऑफ एसेस का। इस चैप्टर में आपको सिर्फ और सिर्फ मीन निकालने को बोलेगा, वेरिएंस निकालने को बोलेगा और स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने को बोलेगा। 2 कौड़ी की चीजें फॉर्मूले में डालो, आंसर निकालो, ठीक है। तो यहां पर आपको वही चीज करनी है, लेकिन आपको केसेस बनाने हैं। यहां बोला गया कि 2 कार्ड फेंके, नंबर ऑफ एसेस का आपको पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो 2 कार्ड अगर आपने फेंके तो केस क्या बनता है कि या तो एक भी एस नहीं होगा, या एक एस होगा, या 2 एस होंगे। तो मैं केसेस के साथ चल रहा हूं। यहां पर आप देखिए, एक्स को मैंने मान लिया है नंबर ऑफ एसेस इन अ ड्रॉ ऑफ 2 कार्ड्स। एक्स को नंबर ऑफ एसेस का मैंने रिकॉर्ड होल्डर बना दिया है। एक्स की वैल्यू 0 हो सकती है क्योंकि शायद हो सकता है कि दोनों कार्ड आपके एस ना हो। एक्स इक्वल टू 0 हो सकता है, एक्स इक्वल टू 1 लेना पड़े आपको कि आपका एक कार्ड एस हो। और यहां पर पुट x इज इक्वल टू 2, मतलब हो सकता है कि दोनों के दोनों कार्ड आपके एस हों। तो आपको इसका पहले प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। अगर बात करूं x इज इक्वल टू 0 की, मतलब बोथ आर नॉन एसेस, मतलब आपका एक भी एस नहीं आया है। इसका मतलब 2 हैं जो नॉन एस हैं। तो नॉन एस को कितने में से सिलेक्ट करेंगे? 52 कार्ड में से 4 हो गए आपके एस, बचे कितने? 48। तो आपको पता है कि 48 कार्ड में से 2 कार्ड चूज करने, तो ये हो गई आपकी क्या? फेवरेबल आउटकम। और टोटल आपके 52C2 मतलब टोटल आउटकम। तो आपका आंसर आया 188/221। इसको हम रिकॉर्ड में रखेंगे, फिर बताऊं क्या करना है, ठीक है। अब आ गया x इज इक्वल टू 1, जो कि आपका साफ साफ बता रहा है कि एक कार्ड आपका एस में से आ गया और दूसरा कार्ड आपका नॉन एस में से आ गया। जो एस में से आया उसको चूज करेंगे 4 कार्ड्स में से, और जो नॉन एस में से आया उसको चूज करेंगे 48 कार्ड में से। मतलब रैंडमली अगर मैं देखूं तो क्या आ रहा है? 48C1 और दूसरा है 4C1। जी हां, तो यहां पर आपके पास 48C1 और एक 4C1 आ गया है आपका फेवरेबल आउटकम, और डिवाइड में आ गया आपका 52C2। यस। अब जब बात करते हैं x इक्वल टू 2 की, मतलब दोनों के दोनों आपने कार्ड फेंके और आप निकले एक नंबर के जुआरी, जी हां, जुआ खेलने वाले गैमलर, और आपने दोनों के दोनों एस फेंक दिए। तो आपको पता है कि आपके दोनों कार्ड किससे चूज होंगे? 4C2 से, क्योंकि 4 आपके एस होते हैं। डिवाइड बाय कितना? 52C2। तो इस तरह के रिकॉर्ड पहले आप मेंटेन करेंगे, उसके बाद अब देखते हैं करना क्या है। इसके बाद आपने जो आपका x इक्वल टू 0, 1 और 2 का रिकॉर्ड था, आपने पूरा मेंटेन कर लिया। अब आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू डालकर इसका मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन वैसे पूछा नहीं है, पर अगर पूछेगा तो निकाल सकते हैं आप। अब मैं ये पूरा रब कर रहा हूं, आपको अगर ये नोट कर रहा है तो प्लीज नोट कर लीजिए। तो दोस्तों, अब आपको निकालना है इसका वेरिएंस और आपको निकालना है इसका मीन।
मीन का फॉर्मूला होता है, यहां पर मैं दे दिया है लिखकर, यहां पे आपको म्यू होता है इसका सिंबल। वेरिएंस का आपको फॉर्मूला दे दिया है मैंने। अब आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, जैसे xi pi, मैंने यहां पर xi pi लिया हुआ था यहां पे, कि आपको पता है कि xi की वैल्यू 0 तो pi की वैल्यू ये, xi की वैल्यू 1 तो pi की वैल्यू ये, xi की वैल्यू 2 तो pi की वैल्यू ये। इसी तरह से आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करके ऐड करनी है, क्योंकि फॉर्मूला होता है सिग्मा xi pi इज इक्वल टू, सॉल्व करने पे ऐड 2/13। वैसे ही आपको अब निकालना है वेरिएंस, तो ये है आपका इसका फॉर्मूला xi स्क्वायर pi माइनस म्यू का स्क्वायर। तो आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू डालना है कि एक बार 0 का स्क्वायर हुआ या 1 का स्क्वायर हुआ, 2 का स्क्वायर 4, और यहां पर आपने सॉल्व किया तो आया 400/2873। इस क्वेश्चन में वैसे तो स्टैंडर्ड डिवीजन अगर पूछा नहीं गया है, अगर पूछा जाएगा तब भी सिर्फ इसको कहा जाता है स्टैंडर्ड डिवीजन, मतलब वेरिएंस का स्क्वायर रूट कर दिया जाए तो वो बन जाता है आपका स्टैंडर्ड डिवीजन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल धाकड़ और शुरू करता हूं प्रोबेबिलिटी का लास्ट टॉपिक, जो कि है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये हम तब यूज करते हैं जब आपका फेलियर और सक्सेस का दोनों इक्वल रेशियो होता है, इक्वल आने की पॉसिबिलिटी होती है, और जब आपके पास बहुत सारे इसके आउटकम आते हैं तब ज्यादातर हम इसको यूज करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहाँ पे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डबलेट्स इन 4th रोज ऑफ पेयर ऑफ डाइस। मतलब आपने 2 डाइस फेंके, अब आपने 4 बार फेंके, तो किस किस तरह से उसके डबलेट्स आ सकते हैं। मतलब टोटल आपने देखे होंगे, तो अगर टोटल आउटकम है तो 6 और 6 into 6 36, तो 36 आपके टोटल सैंपल इस पे बनते हैं। जहां पर आपने मेरे ख्याल से याद होगा, आपने बचपन में बनाए थे 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 1, 2, 3, तो 36 आउटकम थे। उसमें से डबलेट कितने होंगे? 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6। अब P गेटिंग डबलेट, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट क्या हुआ आपका? 6, 36 में से 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग डबलेट 1 - 1/6, दैट इज 5/6। अब आप इसमें फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें हम लोग C यूज करते हैं, कॉम्बिनेशंस यूज करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहां पर फेलियर और सक्सेस दोनों साथ में चलता है और दोनों की पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी बराबर रहती है। तो यहां पर क्या बोला गया आपसे कि नंबर ऑफ डबलेट, तो यहां पर आप मान लीजिए लेट x बी द नंबर ऑफ डबलेट्स। अब 4 थ्रो में डबलेट मैक्सिमम 4 बार आ सकता है, या फिर 1 बार भी ना आए, या 2 बार आए, या 3 बार आए, है ना। तो आपके पास x जो है मैंने 0 ले लिया है। कितनी बार डबलेट आया? शायद डबलेट ना आए, शायद डबलेट 1 बार आए, 2 बार आए, 3 बार आए, या 4 बार आए। इससे ज्यादा बार तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 4 ही थ्रो कर रहे हैं आप। अब ये फॉर्मूला है NCR P⁻r Q(n-r), जहां पर P है सक्सेस, Q है फेलियर। P सक्सेस मतलब आपने गेटिंग डबलेट की प्रोबेबिलिटी निकाल दी 1/6, फेलियर की प्रोबेबिलिटी निकाल दी आपने 5/6। तो अब P मतलब 1/6, Q मतलब 5/6। क्योंकि आपने x = 0 डाला, एक भी डबलेट नहीं आया, तो यहां पर 4C0, क्योंकि आपने पास डबलेट नहीं आया। 1/6 की पावर 0, 5/6 की पावर 0। क्योंकि आपने यहां पर सक्सेस का तो यहां पे एक भी पावर नहीं आई, 0 है, लेकिन फेलियर यहां पे चारों जगह पे 4 बार थ्रो करने पर फेलियर आया, तो 5/6 की पावर 4। तो आपका आंसर है 625/1296। वैसे ही जब x = 1 रहेगा तो 4C1, क्योंकि आपने अब एक बार सक्सेस पा ली है और आपने पता है 1/6 की पावर 1 हो जाएगा, और क्योंकि 4 में से अब 3 बचे तो 5/6 की पावर 3। क्लियर है? इस तरह से आप इनका पूरा रिलेशन निकाल लेंगे और एंड में इसका एक पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेंगे, जिस तरह से आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बनवाया था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। दैट्स इट। इस तरह के क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से वैल्यू डालते हैं, कब सक्सेस होता है, कब फेलियर होता है, और बस शुरुआत में आपको लिखना रहता है कि एक्स बी द नंबर ऑफ, जो भी आपको क्वेश्चन में पूछा गया। यहाँ डबलेट पूछे गए थे तो मैंने डबलेट को x मान लिया। तो दोस्तों प्रोबेबिलिटी में इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि अगर आपने मेरी शीट कर ली, आपने मेरा सैंपल पेपर कर लिया, तो पेपर इससे बाहर नहीं आ सकता। यार आज तक नहीं आया, अब क्यों आएगा? तो दोस्तों मेरी विशेष आपके साथ है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हो।